नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस डाला है सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार एग्जामिनेशन 2023-24 के अनुसार उसका अपन सिलेबस देखने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न इसमें देखने वाले हैं, कितने कितने अंकों के कितने कितने पेपर आपके होने वाले हैं, प्रैक्टिकल कितने का होगा, सब पर अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, मैंने इसकी ये जो आपका सिलेबस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंग्लिश में दे रखा था, तो इसको ट्रांसलेट मैंने हिंदी में कर लिया है और कुछ चीजें मैं अपने पेपर पेन के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो ये बीए से रिलेटेड ही ये चैनल है, यहाँ पर प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है सिलेबस से RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेशन 2023-24। इसमें आपके 2 सेमेस्टर चलने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपके सामने दिख रहा है जिसके एग्जाम दिसंबर माह में बताई जा रहे हैं कि दिसंबर माह में आपकी एग्जाम में कंडक्ट करवाई जा सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो आपका होगा, मैं पेन यूज नहीं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है, आपको वैसे ही बोल बोल के बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट पेपर लगेगा वो सेमेस्टर फर्स्ट में लगेगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये जो पेपर है वो कितने अंकों का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो पेपर जो फर्स्ट है ना वो 120 अंकों का आएगा। ठीक है, और इसमें से आपको कितने लाने हैं, 48 अंक लाने होंगे पास मार्किंग। यदि आपको इस पेपर में पास होना है तो 48 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये 30 अंक किसके हैं, तो अब की बार एक नई चीज और जोड़ी है, असाइनमेंट, जो आपके सत्रांकों के अंक भेजे जाएंगे। जैसे आपने 12th में सत्रांकों के अंक भेजे जाते थे, 20 अंक 20 अंकों में से भेजे जाते थे। अब की बार कॉलेज में लागू किया है, पिछली बार कॉलेज में नहीं था, 17 अंकों का जो नंबर होते हैं वो नहीं जाते थे। तो ये 30 अंक जाने वाले हैं। यदि आप रेगुलर हो ना तो कॉलेज में रेगुलर जाना होगा, यदि नहीं जाओगे 75% आपकी वहां पर है ना जो हाजिरी होना अनिवार्य है। यदि नहीं जाओगे तो फिर ये जो 30 अंकों में से बहुत कम नंबर आपके भेजे जाएंगे। 12 मार्क्स क्या है यानी 30 में से 12 भेजना अनिवार्य है कॉलेज से, नहीं तो जो हाजिरी जो शॉर्ट है ना, अटेंडेंस जो शॉर्ट का वहां पर दिखा देगा। ठीक है, तो ये टोटल 150 अंकों का होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से मैंने समझा दिया। इसके बाद में पेपर पैटर्न या सिलेबस, आपका जो पेपर आने वाला है वो कितने कितने अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके टोटल यूनिट 3 रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने बताया था पेपर 120 का आएगा, तो इसमें देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे अंक 2-2 अंकों के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, और 20 अंकों की 20 शब्दों की ये शब्द सीमा इसमें रहने वाली है। तो प्रत्येक पर्सन के 2 अंक होंगे। ये 10 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे सभी पर्सन करने अनिवार्य है। ये 10 के 10 आपको करने होंगे। एक पर्सन के 2 अंक है तो 10 गुणा 2 बराबर 20, यानी 20 अंकों के यूनिट फर्स्ट में होने वाले हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड जिसमें 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक पर्सन के 10 अंक होंगे। तो इनमें से आपको 4 में से 2 करना है, 2 पर्सन करने हैं, 2 गुणा 10, तो यहाँ पर 20 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20 20 40। ठीक है, यूनिट 3 में बाकी जो बचे हुए हैं 80 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े वाले, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके बड़े आएंगे, जिनमें से आपको 4 करना होगा, और वो निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 20 अंकों का होगा। तो 4 क्वेश्चन आपको इसमें से करने होंगे। तो 4 गुणा 20 कितने हुए, 80, और 80 40 कितने हो गए, 120 अंकों का ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। और यदि आप सिलेबस इसका देखना चाहते हो तो सिलेबस देख लो।
इसमें सिलेबस में आपके कितने यूनिट रहने वाले हैं, यहाँ पर देखो इकाई फर्स्ट, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 या यूनिट भी इसको बोल सकते हो। तो 4 यूनिटों में आपका ये सिलेबस दे रखा है। यदि आप इसका पूरा बोलकर मैं नहीं समझा पाऊंगा, यदि इसका सिलेबस आप देखना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं, एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, फिर बाद में ज्यादा डाउट नहीं रहेंगे आपके। सेमेस्टर सेकंड जो होने वाला है इसमें एक पेपर होगा अर्थशास्त्र में, और वो पेपर आपका लगने वाला है जून माह के आसपास लगने वाला है। तो पेपर 2 कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र, इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो पेपर मार्क्स कितने होंगे, 80 अंकों का ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें से पास मार्किंग कितने लाने हैं आपको, 32 अंक लाने हैं, और 40 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 80 और 40 120 का हो जाएगा टोटल, और यहाँ पर 30 अंक है ना जो 17 अंकों के चले जाएंगे, तो इनमें से आपको 12 अंक लाने होंगे, ठीक है। तो पेपर यहाँ पर 80 का कर दिया और 40 का यहाँ पर प्रैक्टिकल कर दिया। अब प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल 40 अंकों का होगा जिसमें से 16 पास मार्किंग आने अनिवार्य हैं। यदि 16 अंक 40 में से नहीं आते हैं तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, ठीक है। रिपोर्ट यानी जो आप फाइल विल बनाओगे उसके 20 अंक में से दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट जो एग्जाम लगेगी वहां पर प्रैक्टिकल से संबंधित वहां पर एग्जाम लगते हैं, जैसे ज्योग्राफी में एग्जाम लगती है ना प्रैक्टिकल के समय, वैसे ही 12 अंकों की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, और वाइवा जो होगा वो 8 अंकों का होगा। तो टोटल आप देखोगे वाइवा क्या होता है, साक्षात्कार एक प्रकार से लिया जाता है, पूछताछ की जाती है सब्जेक्ट से संबंधित। तो यहाँ पर 20 + 12 32, 32 और 8 40, 40 अंकों का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 80 पेपर हो गया, 40 प्रैक्टिकल, 120, 30 ये 17 अंकों के, तो 150 नंबर का ये पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सिलेबस यदि आपको देखना है, इसमें 4 यूनिट दे रखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कर लो, उसके बाद में जो सेकंड सेमेस्टर आएगा उस टाइम कर लेना। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को दबा के जाओ, क्योंकि ये बीएड से रिलेटेड ही है। यदि आपके पास में इतिहास सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर पहले से ही क्लासेस मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड यानी वीडियो को देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।